प्रिय बंधुओं, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना न भूलें। आज का कथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। यह शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों का ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ अथवा इसकी स्थापना कैसे हुई, इस संबंध में शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। ओमकारेश्वर का सबसे पहला और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संबंध इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता से है। उन्होंने इस द्वीप को अपनी तपोभूमि बनाया और यही कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके कारण इस द्वीप को मानधाता के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह धनपति कुबेर का भी तपस्या स्थल है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव सकाम भक्ति का भी फल देते हैं। देवताओं के धनपति कुबेर ने भी इसी स्थान पर कठोर तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धन के देवता होने का आशीर्वाद दिया। कुबेर के स्नान के लिए शिव ने अपनी जटा से नर्मदा की एक धारा प्रवाहित की, जिसे स्थानीय रूप से कावेरी नदी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनते रहिए। शिव पुराण में वर्णित कथा भी है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, ये विंध्य जी बोल रहे हैं। किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाश श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्या पर्वत पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी कि आपने किस कमी के देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए और उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहाँ वह साक्षात ओंकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति मिट्टी की शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वह शंभू की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदा शिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्त वत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करे। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
भगवान शिव ने जब इंद्र को उत्तम वर दे दिया तो उसी समय देवगढ़ तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ा प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ओंकार लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। पड़ाव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तों जन को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव के ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुई। और एक कथा है, ओंकारेश्वर से जुड़ी सबसे प्रबल और रहस्यमयी मान्यता यह भी है कि यह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि में शयन करने आते हैं। यहाँ की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। प्रतिदिन रात्रि में विशेष शयन आरती के बाद गर्भगृह में भगवान के लिए सेज, पालना और चौसर पासे सजाए जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो चौसर के पासे बिखरे हुए मिलते हैं, जिसे इस दिव्य लीला का साक्षात प्रमाण माना जाता है। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, लाइक करना न भूले, कमेंट करना न भूले। जय श्री राम।